नमस्कार, मुकुल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कल सुबह एक भयानक हादसे की खबर सामने आई थी। वो हादसा कृष्णा नगर इलाके का था, जहां पर एक घर में ओला बाइक चार्ज पर लगा के रखी गई थी, जिसमें आग लग गई। हम उसी घर के नीचे मौजूद हैं, आपको घर दिखाते हैं कि इस वक्त पूरा हादसा जब हो चुका है, एक दिन बीत चुका है, इस घर की क्या हालत है और उस वक्त जब हादसा हुआ होगा तब इस घर की क्या हालात रहे होंगे। आप देख सकते हैं पूरा घर धुएं से काला हो चुका है और जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा जल चुका है। आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ओला जो इलेक्ट्रिक बाइक होती है, इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है, आजकल बहुत चलन में है और उसी को रात को चार्ज पर लगाया गया था। घर के ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है, ठीक इसके पीछे ओला बाइक चार्ज पे लगाई गई थी और उसको चार्ज पे लगाए सुबह 5 बजे की ये घटना है जब उसमें आग लग गई। आग लगने की वजह से बगल में और भी गाड़ियां थी, वो सभी उस आग की चपेट में आ गई और धीरे धीरे करते ये पूरा घर आग की लपटों से घिर गया। और यही वो समय था जब घर परिवार को पता चला कि घर में आग लग गई। घर में माता पिता, उनके बच्चे, उनकी बहन और उनकी दादी दादा, मतलब कि माता पिता थे। तो ऐसे करके लगभग घर में कितने 7 लोग मौजूद थे और उन सभी को उनकी जान का खतरा होना, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। कहा जा रहा है कि ऊपर जो बगल में ठीक सटा हुआ जो मकान है, उसके ऊपर के छत से सभी को निकाला गया। बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजर कर उनको सुरक्षित निकाला गया, क्योंकि बच्चे छोटे थे सभी। आप स्थिति समझ सकते हैं। आपको अंदर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखकर सहम जाएंगे किस तरीके से आग लगी हुई थी। पूरा घर जलता जलता हुआ आपको नजर आएगा। जल चुका है बाहरी हिस्सा घर का पूरा, और ये बाहर लगभग कितने, 1 2 3 और 4 गाड़ियां और ओला बाइक मिलाकर इतनी सारी गाड़ियां आपको नजर आएंगी। सारी की सारी गाड़ियां जल कर खाक हो जाएंगी। ये पूरा जो भयावह स्थिति है, आप देखिए क्या कुछ हालात रहे होंगे घर वालों के भी, क्योंकि उनके उनके घर में इतने सारे लोग थे, सभी को बचाना रहा होगा। पूरा घर के बाहरी जो हिस्सा है वो पूरा जलकर राख हो गया है। उस रूम का तो गेट भी नजर नहीं आ रहा है। वहाँ पे कूलर भी लगा हुआ है। ये वो स्विच बोर्ड रहा होगा जिस पर चार्ज लगाया गया होगा। उसी चार्ज से ये जो ओला बाइक है किनारे जो पड़ी हुई है, पूरा ये जल चुका है। और ये जलने के बाद लगातार एक के बाद एक जितनी भी गाड़ियां रखी हुई थी वहां पर, वो सारी की सारी गाड़ियां जो है जलकर राख हो चुकी हैं। फिलहाल इस घर के जितने भी घर के जितने भी लोग थे, उन सभी को अस्पताल भेजा गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भयानक आग लगी हुई थी। तो सभी का कहा जा रहा है कि पूरा मुंह काला हो चुका था और हादसे में कई चोटें भी उनको आई हैं। तो इसकी वजह से वो फिलहाल अस्पताल में मौजूद हैं, भर्ती कराए गए हैं। और आसपास के लोग, फिलहाल दोपहर का समय है इसलिए लोग ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे जानने की कि क्या कुछ मामला रहा, कैसे हादसा हुआ, कैसे उनको बचा कर निकाला गया। कृष्णा नगर इलाके में जो हादसा हुआ है, उसी कॉलोनी में हमारे साथ कॉलोनी में रहने वाले सर मौजूद है। उनका नाम जानते, क्या नाम है आपका? मैं किशोर सिन्हा लिखता हूँ। इसी कॉलोनी में रहते हाँ हैं। हाँ, इसी कॉलोनी इस में। घटना के संबंध में थोड़ा हमको बताइए, क्या 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 हुआ, कैसे हुआ? क्या है, बीती रात जो है 31 तारीख का है ना, 31 तारीख की 4:30 बजे यहाँ पे ओला गाड़ी इनके पास है। उसमें क्या है, स्पार्क होने के, रात भर चार्जिंग कर लगा दिए थे ओला, उसमें स्पार्क हुआ। स्पार्क के कारण पूरा आग लग गया। तो आग इतना ज़बरदस्त फैल गया कि मतलब जन की हानि होने की पूरी पूरी संभावना थी। हम लोग तो मुश्किल से कैसे कैसे लोगों को बचाए। यहाँ पे 7 लोग, 2 बच्चे और 5 बड़े थे। बच्चों को तो ऊपर से निकलवाए हैं और बाजू पूरे आजू बाजू जितने कॉलोनी वाले के सहयोग से पीछे के रास्ते से बड़ों को सीढ़ी के से सब बाहर निकाला गया। अच्छा, तो मतलब रात भर ओला चार्ज पे रख दिया गया था, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ? हाँ, वो बताए, मतलब घर वाले बताया कि कंपनी वाले ऐसा बोलते हैं कि आप रात भर भी चार्ज करोगे तो ही तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अंदर कटआउट रहता है। लेकिन उस घटना को देख के तो ऐसा नहीं लगा कि ओला जो जैसा बोलती है कंपनी वैसा होता है। क्योंकि जैसा स्पार्क हुआ, जैसा घटना हुई, उसको तो देख के सारे, मतलब आसपास जितने भी कॉलोनी वाले हैं आजू बाजू के, सबका दिल पूरा दहल गया था। और अभी उनको भी घटना में चोटें वगैरह आई होंगी, हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, क्या बिल्कुल कैसे हो? बिल्कुल। अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन घटना के समय तो पूरा हाथ उनका जैसे जैसे बचाव कार्य चलते गया, मतलब हाथ पैर जलना, ये वो तो आग में आमजनी है, मतलब आगजनी में होता ही है।
और उसकी मम्मी थोड़ा सा ज़्यादा झुलझ गई है, और जो उनके बेटे हैं डॉक्टर साहब जो हैं, उनका अपने परिवार को बचाते बचाते बहुत मतलब नुकसान हुआ है थोड़ा सा। और बाकी चीज़ें तो बहुत पूरा ख़त्म ही हो गया है अंदर का, आपने एसी मतलब वगैरह। आप अंदर गए थे क्या इसके बाद? हाँ, हम लोग तो अब जाके देखेंगे हाँ। ही, पड़ोस में है तो फिर गए हाँ, थे हम लोग। तो घर के बाहर तो हम देख रहे हैं कि हालात बहुत खराब थे, अंदर भी पूरा जल चुका है क्या? अंदर भी पूरा जल गया है, घर के अंदर पूरा? अंदर भी जितना भी सामान था, और बहुत ज़्यादा मतलब मान के चलो 70% चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और दीवार तो अभी रंगत और पेंट वेंट करा रहे थे इन लोग, कल फाइनल ही होना था उनका पेंटिंग वेंटिंग का, रंगत का। लेकिन ऐसा घटना हुआ तो फिर ऐसा दिख रहा है कि बहुत पुराना मकान है, आप देख सकते हैं इसको। बाकी तो हर जगह धुआं धुआं हो गया है अंदर पूरा। उसकी मम्मी मम्मी को तो क्या है कि दमा की बीमारी भी है थोड़ा सा हल्का फुल्का, तो उसकी वजह से दम घुटने की बहुत मतलब संभावना थी। मतलब जैसा आग दिख रहा था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग भी एक मतलब 2 पल के लिए तो ऐसा लगा कि हम सबको खो जाएंगे, खो डालेंगे। लेकिन ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा कि सबके सहयोग से, आजू बाजू वाले के सहयोग से सब सुरक्षित निकल गए, और बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। अभी ये जो घटना हुई है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं आप? अभी तो लोगों के मन में फिलहाल आसपास, हमारी कॉलोनी वाले के आसपास तो मतलब डर की संभावना है। मेरे पास भी एक इलेक्ट्रिक वाहन मतलब है गाड़ी, तो मैं तो सुबह क्या चार्ज लगा देता हूँ 1-2 घंटा तो ठीक है। अब देख के तो दिल ऐसा दहल गया है कि अब थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो गए लोग कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें कि ना करें ऐसा। मामले में बातचीत करके अब तक ये समझ में आया है कि ईवी को चार्ज करने की वजह से ये पूरा ब्लास्ट हुआ, ये पूरी घटना हुई है। पूरा घर लगभग 70% तक के जल चुका है, जैसा कि यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया। और इसके अलावा ये सोचने की बात है कि ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसमें लगातार ब्लास्ट के मामले क्यों सामने आ रहे हैं। इससे घटनाएं जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। फिलहाल तक के ये जो परिवार है वो सुरक्षित है, हॉस्पिटलाइज्ड है। ऐसे ही खबरों के साथ हम फिर से लौटेंगे। वोकल टीवी के लिए मैं लक्ष्य का, रायपुर छत्तीसगढ़ से।